हिंदुस्तान में आपने अलग अलग तरीके से अनोखे मर्डर देखे होंगे। हमारे मुंबई से सटे दहिसर में भी एक अनोखा मर्डर देखने को मिला। पत्नी ने अपने पति का मर्डर प्रेमी के साथ किस तरह से किया, देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। कयामत से पहले कयामत। दो मासूम बच्चों के सामने उनकी मां ने अपने पति को ही काट डाला। एक शादीशुदा पत्नी के साथ उसका प्रेमी गिरफ्तार। एक 6 साल की बेटी ने अपने पिता की निर्मम हत्या का राज खोला। मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। मुंबई उपनगर दहिसर पूर्व के खान कंपाउंड में एक दिल दहलाने वाली घटना का मरने वाले की 6 साल की बेटी के बताए हुए निशानदेही के कारण हुआ है। एक 6 साल की बेटी के सामने उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने खुद के पति को काट डाला था। घटना के 11 दिन बाद बेटी के बताई गई निशानदेही पर घर के रसोई घर को खोदकर दहिसर पुलिस ने उसके पिता के मृत शरीर को बाहर निकाला। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में रहने वाले रईस शेख की शादी शाहिदा, जिसकी उम्र 27 है, उसकी शादी 2012 में हुई थी। शादी के बाद रईस शेख अपनी बीवी को लेकर दहिसर के खान कंपाउंड में किराए पर आकर रहने लगा था। उसकी पत्नी शाहिदा अपनी 6 साल की बिटिया और 2.5 साल के बेटे के साथ घर में रहा करती थी। इसी बीच उनके पड़ोस में रहने वाले अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा के शाहिदा के साथ अनैतिक संबंध बन गए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात उसके पति यानी रईस शेख के कानों तक पहुंचने लगी, जिसका उसने विरोध करना शुरू कर दिया। 11 दिन पहले जब शाहिदा और उसका प्रेमी अमित मिश्रा अनैतिक संबंध बना रहे थे तो अचानक उसका पति रईस शेख घर आ पहुंचा। रईस शेख को सामने देख इन दोनों ने अपना रास्ता साफ करने के लिए घर में रखे चाकू से रहीम शेख का गला काट दिया। शाहिदा ने अपने प्रेमी अमित मिश्रा के साथ मिलकर अपने मृतक पति के पूरे बदन के 4 टुकड़े किए और अपने रसोई घर के जमीन में गाड़ दिया, पर उसने उसका मोबाइल अपने पास ही रखा। उसी दौरान उसकी 6 साल की बेटी अपने 2.5 साल के भाई को हाथ में लिए घर में आ गई। शाहिदा ने अपनी बेटी को देखा और उसे धमकाने लगी और कहा कि अगर तूने इस बात का जिक्र किसी से किया तो तेरे बाप की तरह तुझे भी गाड़ कर जमीन में दफना देंगे। जब भी गोंडा से रईस शेख के घर वाले उसके बारे में पूछते या फोन करते तो ये शाहिदा कहती कि बिना बताए कहीं चला गया है रईस। आखिरकार परेशान होकर रहीम शेख का भाई गांव से 3 दिन पहले दहिसर के खान कंपाउंड के घर आया। अपने चाचा को देख रईस शेख की बेटी 6 साल की बिटिया ने अपने चाचा को अपनी मां और उसके प्रेमी की सारी करतूतें बता दी जो उसने उनके पिता के साथ किया। फिर क्या था कि भाई को ये बात सहन नहीं हुई और वो दहिसर पुलिस चौकी पर जाकर वहाँ के अधिकारी को सारी हकीकत बता दी। दहिसर पुलिस ने जाकर शाहिदा के घर के रसोई घर के जमीन को खोदकर उसके मृतक पति के 4 हिस्सों में की गई हत्या के 4 टुकड़े बरामद कर लिए। आपको बता दें कि शाहिदा को अपने पति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और उसने जुर्म को कबूल भी कर लिया है और ये रिपोर्ट लिखे जाने तक उसका प्रेमी अमित मिश्रा भी दहिसर पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए उनकी ज़बानी। 25 मई को दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेन दिया था। वो दहिसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेन रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है उसकी जो पत्नी है उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया।
उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहीसर पुलिस स्टेशन ने, डिटेक्शन स्टाफ ने, वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों उसके अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या करता है? आरोपी जो है वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका कांटेक्ट था। जमीन के अंदर डालने का भी बाहर लेके जाने का मौका नहीं मिला या इस तरह से बातें? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है उसे। सर ये मर्डर रंगे हाथों पकड़ा गया है, पति ने उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर सुनने में ये भी आ रहा है उसकी 2 संतानें हैं, एक 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है, तो क्या ये भी रहे हैं क्या इस घटना के, और क्या इनके भी बयान लिए हैं? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर एक ये भी आ रहा है कि उसके जो मृतक है उसके पेट टुकड़े करके उसको गाड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे, चाकू ली है, गला दबाकर हुई है, क्या कुछ? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हत्यार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है वो हमें उसके पीएम कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा। अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, भले ही कितनी ही चालाकी दिखाए, आखिर में प्रेमिका और प्रेमी को पहुंचना पड़ा पुलिस की सलाखों के पीछे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।